स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का जो एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया है आगामी बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट, उसी में से टेस्ट नंबर 12 का सॉल्यूशन। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में निगाली सागर स्तंभ की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14 में। नेक्स्ट प्रश्न, इलांगो द्वारा रचित शिल्पाधिकरम में निम्न में किनके प्रेम कहानी का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तोल कापेर। नेक्स्ट प्रश्न, तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश निम्न में किसके द्वारा किया गया। तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसके द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बलबन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों का कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है। कालिंजर 1569 ये सही है। कश्मीर 1586 ये भी सही है। सिंध 1591 ये भी सही है। कंधार ये हमारा गलत है। 1594 नहीं बल्कि ये 1595 में था। नेक्स्ट प्रश्न, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा किसे बनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बालाजी बाजी राव को। नेक्स्ट प्रश्न, मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसे की स्थापना कहाँ किया गया। प्रथम मदरसे की स्थापना मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए कलकत्ता में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अवध किसान सभा का आयोजन कब किया गया। अवध किसान सभा का आयोजन 1920 में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। 8 नंबर हमारा प्रश्न है, दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय लगाया गया था। तो दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो के द्वारा लगाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक टाटस्की को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10 नंबर हमारा प्रश्न है, वर्ष 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस के द्वारा जापान में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1918 में आयोजित अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी। नेक्स्ट प्रश्न, साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है, यह कथन किसने कहा था। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है, यह कथन लाला लाजपत राय का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्च 1993। नेक्स्ट प्रश्न, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा किस समिति ने निर्धारित की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाई की अलग समिति। नेक्स्ट प्रश्न, रेपो दर से तात्पर्य है कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर नगद ऋण प्राप्त करते हैं उसे ही हम रेपो दर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। 16 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, एथिलीन को किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया था। एथिलीन को किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1962 में। कोढ़ बीमारी निम्न में
किस कोढ़ बीमारी निम्न में शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? कोढ़ बीमारी का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र को। नेक्स्ट प्रश्न, काकरापारा परमाणु विद्युत गृह की क्षमता कितनी मेगावाट है? काकरापारा परमाणु विद्युत गृह की क्षमता 220 मेगावाट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। बोगी तथा कैंडी शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बोगी तथा कैंडी का संबंध गोल्फ से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, आवामी लीग पार्टी का संबंध किस देश के राजनीतिक दल से है? आवामी लीग पार्टी का संबंध बांग्लादेश से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 22 की ओर। 22 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जुलाई। ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में विश्व का सर्वोत्तम शहर कौन रहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP29 का आयोजन कहाँ किया गया है? COP29 का आयोजन अजरबैजान के बाकू शहर में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, तरकस सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। 27 नंबर हमारा प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। 28 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक SBI का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? SBI के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, गुजरात के भावनगर जिले में स्थित कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पालीताना, पालीताना। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगारी युवाओं को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरुआत किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दूसरा कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीता अंबानी। कहते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 32 की ओर। 32 नंबर हमारा प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद का उपसभापति किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार विधानसभा के उपसभापति के रूप में रामवचन राय को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पेरिस पैरा ओलंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? 29। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में लागू किया गया? 1 मिनट ट्रैफिक प्लान यह शिमला शहर में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत के अडानी समूह ने किस देश के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तंजानिया, तंजानिया। नेक्स्ट प्रश्न, खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? यह जम्मू कश्मीर राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1.45 अरब। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। संपूर्ण अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के द्वारा। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 39 की ओर।
39 नंबर हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया, यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीव से। नेक्स्ट प्रश्न, जुलाई 2024 में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्व बिंदु द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी गुफा की खोज की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न, कोपा अमेरिका 2024 किस देश ने जीता है? क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ से देखते हैं तो कुछ इंग्लिश के प्रश्न हैं जिसके वीडियो पॉज करके आप उसे बना लीजिए। हम यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ टिक आउट कर देते हैं। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47 की ओर। 47 नंबर हमारा प्रश्न है, आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है? आंखों देखा गदर विद्या की रचना क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्मरण। संस्मरण। नेक्स्ट प्रश्न, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? इस वाक्य में सर्वनाम पदों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 3 3। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 49। 49 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोज, पंकज, अरविंद, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शिशु सो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य कोर, बाह्य कोर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा गर्म धारा है? गर्म धारा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट प्रश्न, भारत चीन सीमा को कितने सेक्टर में बांटा गया है? भारत चीन सीमा को 3 सेक्टर में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 54। 54 नंबर हमारा प्रश्न है कि मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार का किस नाम से जाना जाता है? मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को क्या जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोंकण तट के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की कौन सी झील विवर्तनिका गतिविधि का परिणाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुलर झील। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म का विशालतम पेटी किस राज्य में स्थित है? पवन ऊर्जा का विशालतम पेटी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है जिनका उपयोग हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में पेश किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 58। 58 नंबर हमारा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। समानांतर कृषि का नाम और संबंधित राज्य। इसका राइट आंसर झूमिंग, झूमिंग का होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कृषि को झूमिंग के नाम से जानते हैं। दहिया, दहिया हम मध्य प्रदेश में जानते हैं। पेंडा, पेंडा आंध्र प्रदेश में कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को। और पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा RPQS, RPQS, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 59 की ओर। 59 नंबर हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यूजीन ओडोम निम्नलिखित में किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकियों में योगदान के लिए, पारिस्थितिकियों में योगदान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? इसमें 93 रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 62।
62 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकार दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 144। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? इसका राइट आंसर 1978 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसे मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये छाटनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मारकों की रक्षा करना, स्मारकों की रक्षा करना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 65। 65 नंबर हमारा प्रश्न है कि देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा जे एस वर्मा समिति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटें आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 67। 67 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा अध्यक्ष के रूप में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले निम्नलिखित में किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेता है? तो यह संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 70। 70 नंबर हमारा प्रश्न है कि कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा एवी डाइसी, एवी डाइसी। कानून के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? एवी डाइसी ने। नेक्स्ट प्रश्न, जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है जिससे आंखों में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 73। 73 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न में किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक प्रतिरोधकता नाइक्रोम की होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किसने सबसे पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दिया था? तो सबसे पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा माइकल फैराडे ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 77 की ओर, 75 की ओर। 75 नंबर हमारा प्रश्न है कि जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस ग्रह की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय इसमें से जोहान्स केपलर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर समीकरण निम्नलिखित में किससे संबंध का वर्णन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिति और समय, स्थिति और समय। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 78। 78 नंबर प्रश्न है, तीसरे कक्षक या एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। निम्नलिखित में किसके ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर तथा नाइट्रोजन के, सल्फर तथा नाइट्रोजन के। नेक्स्ट प्रश्न, पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट प्रश्न, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है? तो जल में घुलनशील क्षार को एल्कली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म
गलत है। तो इसमें से गलत कथन का छांटना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा को ग्रीनोकाइट, यही गलत है। पारा को सिनेबार कहते हैं इसके अयस्क को, बाकी सभी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 82 83 में देखेंगे। 83 नंबर हमारा प्रश्न है कि लैक्टोल निम्नलिखित में किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। यह लैक्टोज के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में दिए गए सही कथनों की पहचान कीजिए। पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 72 पी कक्षा में प्रवेश करता है, इसका सही है। अधातुएं और उपधातुएं केवल आवर्त सारणी के पी ब्लॉकों में मौजूद होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है। ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है SiO2 और Al2O3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 87 की ओर। 87 नंबर हमारा प्रश्न है, हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से भोजन किस भोजन पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ग्लूकोज, केवल ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अमाशय। अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से स्राव होता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। तो अमाशय के द्वारा ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि कॉर्टिसोल का उत्पादन करती है जिसे अक्सर मनुष्य में स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न, वे कौन सी रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिराएं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 91 की ओर। 91 नंबर हमारा प्रश्न है कि उस कोशिका की पहचान कीजिए जो अमीबीय आकार की होती है। यह श्वेत रक्त कोशिका है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह इसका राइट आंसर है सूत्र कणिका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 93 की ओर। 93 नंबर हमारा प्रश्न है, ओलियगम रेजिन निम्नलिखित में किससे प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेरुला की मूसला जड़ों के सूखे लेटेक्स से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 94, यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर को रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं के स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 95 की ओर। 95 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतक की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। अब यहाँ से हमारे मैथ के प्रश्न है, तो मैथ का आंसर सिर्फ मैं यहाँ पे टिक आउट कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर को मिला लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट नंबर 13 में, तब तक के लिए जय हिंद।